Welcome students. I am trying to teach the wonderful creation of God, the mighty maths. 11th क्लास का टॉपिक है और अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेशन और ऑपरेशंस इनमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप छोटी क्लासेस में 7th 8th क्लास में करके आए हो। यूनियन, इंटरसेक्शन, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के हो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि अगर आप मेरे साथ 9th क्लास से जुड़े हुए हो, अगर आप 9th 10th का देखोगे तो आपको एक ही फ्लो में मैथ समझ आएगा। कहीं भी अलग से जाने की जरूरत नहीं है। जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स है, जितने ऑब्जेक्टिव है, हर चीज आपको इसी चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आएगा, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और यही मैथ की ब्यूटी है, किसी भी बुक से आए कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आप मुझे 9th क्लास से फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसे लगता होगा कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है सारा कुछ। तो मेरी कोशिश है कि पूरे के पूरे मैथ को मैं इंटरलिंक करूं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो तरीकों से लिखा जाता है इसको रिप्रेजेंटेशन। एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म टाइप्स, इनफिनाइट सेट, फाइनाइट सेट, जितनी भी टाइप्स है सारी इसके अंदर आएगी। वेन डायग्राम, जोहन वेन एक मैथमेटिशियन था, उसने ये बनाया था। जो ये मैं डायग्राम बनाऊंगा ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी में दोबारा यूज होएगी। मेरा इतना कहने का मतलब है ये टॉपिक समझ आएंगे दोनों। तो आप ये समझ लो 50% प्रोबेबिलिटी का टॉपिक अपने आप ही समझ आ गया आपको। तो प्रोबेबिलिटी इसी का एडवांस वर्जन है, आप इसको ऐसे समझो। थ्योरम्स आएगी, थ्योरम्स प्रूफ करनी आएगी कि ये थ्योरम ऐसे प्रूफ हो रही है, मैं बहुत इजी वे आपको सिखाऊंगा। और एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस का मतलब होता है क्वेश्चंस। किसके आएंगे? वेन डायग्राम के। एप्लीकेशंस में कराऊंगा यूजिंग वेन डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसने ये पिक्चर बनाई थी। तो इस पार्ट में मैं डेफिनेशन करवा रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स करवा रहा हूं और छोटे मोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? दुनिया में सबसे पहले क्या होएगा? दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ? सेट्स बने, लोग आए। तो लोग आने के लिए सेट्स लेके चलना पड़ेगा। उनको हम मैथ की लैंग्वेज में सेट्स बोलते हैं। उसके बाद उनका रिलेशन बना, इसलिए अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। पहले दुनिया में लोग आए, फिर रिलेशन बना, रिलेशन बनने के बाद उनका फंक्शन हो गया। इसलिए मैथ में सेम कहानी, डेली लाइफ में सेम कहानी चलती है। पहले सेट्स आए, सेट्स, फिर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपकी बुक में अगला चैप्टर है वो। तो डेफिनेशन क्या होती है? सेट्स की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में आपको 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे हर क्वेश्चन में। अगर ये 3 पार्ट सेटिस्फाई है तो वो सेट है, नहीं तो नहीं सेट है। जैसे क्या आएगा? 3 पार्ट्स, डेफिनेशन इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट कलेक्शन, सेकंड पार्ट वेल डिफाइंड, थर्ड पार्ट डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, या डिफरेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, 3 पार्ट्स कहना है, पार्ट्स का 3 कंडीशंस कह लो, एक ही बात है। अगर कोई ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट है, नहीं तो वो सेट नहीं है। इसकी कंबाइंड करके डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects, well defined distinct objects. A set is a collection of well defined distinct object. अब ये एक सेट बनाया है। अब इस जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ता है ना, तो इस सेट का भी नाम रखना पड़ेगा। इस सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं। A to Z में से कुछ भी यूज कर सकते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स।
कैपिटल अल्फाबेट्स मीन्स कैपिटल ए सपोज करो, कैपिटल बी सपोज करो, कैपिटल सी सपोज करो, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में सपोज करते हैं। और एंड यूज करली ब्रेसिस, ये ब्रैकेट को यूज करते हैं, करली ब्रैकेट। ऐसा नहीं है कि आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हो, आपको करली ब्रेसिस को यूज करना है, दिस ब्रैकेट को, चाहे आप ऐसे डाल दो, नहीं डालना आ रहा कोई बात नहीं, पर करली होना चाहिए, करली ब्रेसिस होना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर ये तीन कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है? बहुत ध्यान से डेफिनेशन सुना, मैंने कहा है राइट डाउन वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आप कहोगे सर ए ई ओ आई यू, ए ई आई ओ यू, मैंने इंग्लिश वोवल्स अल्फाबेट्स लिए। सबसे पहले कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन बना लेते हैं, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और इन सारों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, मैंने इन सारों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इट्स अ कलेक्शन, यस, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है 100% श्योर हो जो, 100% श्योर चीज हो। अब 100% श्योर का मतलब है ऐसा नहीं होता कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, वो निग्लिजिबल केस है। 100% श्योर का मतलब है कि जो चीज सच होए, बिल्कुल ट्रू होए, अर्थ मूव राउंड द सन, यस ये सच है, चाहे तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वेल डिफाइंड। वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू, जिनको पता है वो हमेशा ये कहेंगे, जो पढ़े हुए हैं ए ई आई ओ यू ही वोवल्स होते हैं, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरा पार्ट डिफरेंट, क्या कोई एलिमेंट सेम है? कोई एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये सेट की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल देंगे सेट। ऐसा भी हो सकता है तीन में से दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या तीनों को करता है तो सेट बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कलेक्शन आपको पता लग जाएगी, डिस्टिंक्ट भी आपको पता लग जाएगा। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है जिससे सारे बंदे एग्री हो। मैं बोलता हूं 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, यस दिस इज अ लीस्ट प्राइम नंबर, चाहे किसी को पता हो चाहे ना पता हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मींस आप कोई भी बुक उठा के देख लो, उसके अंदर 2 इज अ लीस्ट प्राइम नंबर है। किसी भी कंट्री में जाओ, वहां 2 इज अ लीस्ट प्राइम नंबर है। तो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखना होता है वेल डिफाइंड के लिए। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो, आपको पता लगेगा कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है। अब प्लीज वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो प्लीज। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है देखी बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के दिए, आपको बताना है कि ये सेट बनता है या सेट नहीं बनता। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सेट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे, कौन कौन से हो सकते हैं? जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लो जी इनको ब्रैकेट में लिख लो, लिख सकते हैं। आपको जितने भी जे से शुरू होते हैं, मैंने मंथ लिख लिए जनवरी, जून और जुलाई। एक मैंने कलेक्शन बना ली, मैंने इसकी कलेक्शन बना ली, चलो यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं कौन कौन से आएगी, जून, जुलाई।
क्या ये कलेक्शन है? यस, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है ना, चाहे एक एलिमेंट होए, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है ना इस ब्रैकेट के अंदर, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स इन मेंबर्स को कपड़े पहना दिए, मतलब ब्रैकेट डाल दी। अब ब्रैकेट डालने के बाद देखो क्या ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता? क्या ये कलेक्शन है? यस, ये कलेक्शन है। क्या ये वेल डिफाइंड है? किसी को पता हो चाहे ना पता हो, पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप सोचो सर ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको क्या पता जून क्या होता है, जुलाई क्या होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। आप किसी भी बुक में देख लो, वो कहेंगे जून, जुलाई और जनवरी जे से शुरू होते हैं। क्या तीनों अलग अलग है? यस, तीनों अलग अलग है। तो ये क्या बन गया? सेट। ये चीज क्या बन गई? सेट। ये सेट है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2, पहले 5, 3, 5, 7, 11 ब्रैकेट डालता हूं। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, क्या ये पहले 5 प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं? क्या ये कलेक्शन है? कलेक्शन तो होगी, हर चीज में कलेक्शन होती है, हमने सिर्फ इकट्ठा किया है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में कितनी सारी चीजें हैं, उनको इकट्ठा कर दो, तो आपने इकट्ठे किए और तो कुछ भी नहीं किए। अब क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, ये ही फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है। आप किसी भी काउंटिंग की बुक में देखो, यही है, ये वेल डिफाइंड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या अलग अलग है? यस, ये सारे अलग अलग है। ये भी सेट बन गया, ये भी सेट की तीनों कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट है रिच पर्संस ऑफ इंडिया। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अंबानी तो रह ही गए, अंबानी जी, अडानी, क्या मैं रिच पर्संस की इंडिया की कलेक्शन बना सकता हूं? हाँ, और भी कुछ अमीर हो सकते हैं, मैंने एक कलेक्शन बनाई है। कलेक्शन तो होएगी, बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में होएंगे, तो वो कलेक्शन तो होएगी। क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो शो ही नहीं करते उनके पास कितना पैसा है। चाहे आप पर्सनली देख लो, आपके पास जितने पैसे हैं, घर वालों के पास, क्या वो शो हो रहे हैं? हम शो ही नहीं करते। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इससे सारे के सारे एग्री नहीं होते। रिच पर्संस को हम काउंट नहीं कर सकते, चाहे अमिताभ बच्चन है, चाहे अंबानी है। हम इनकम टैक्स से देखते हैं कि कौन सा अमीर है, कौन सा नहीं है। हम ये कह सकते हैं अंबानी, अगर अंबानी है इंडिया का, अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, वो वेल डिफाइंड है, वो सारों को पता है रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन रिच पर्संस कौन कौन से इंडिया में, ये हम बता ही नहीं सकते। कोई विराट कोहली को बोलेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को बोलेगा, कोई MS धोनी को बोलेगा, कोई शाहरुख खान को बोलेगा, हम ये बता ही नहीं सकते। लेकिन ये बता सकते हैं, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये होता अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, यस, वो आज की डेट में वेल डिफाइंड होता। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, वो आज की डेट में वेल डिफाइंड होता। क्या ये नाम सारे अलग अलग है? यस, तो तीनों में से एक क्रॉस आ गया, नॉट सेट, ये सेट नहीं बनाता। अगला, ऑल इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, क्या मैं सारे इवन नंबर को इकट्ठा कर सकता हूं? ऑल इवन इंटीजर्स 2, 4, 6, 8, अगर नेगेटिव लेना चाहो ले सकते हो। यस, ये कलेक्शन बन सकती है, सारे जने एग्री होएंगे, क्योंकि इवन नंबर 2 जो 2 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ हमने वो लिखने हैं, और ये सारे अलग अलग भी है, तो ये भी एक सेट है। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड, लॉइन, कोई लॉइन बोलता है, कोई फोक्स बोल देगा, कोई क्रोकोडाइल बोल देगा, कोई स्नेक बोल देगा, कुछ समथिंग। क्या ये कलेक्शन कर सकते हैं डेंजरस एनिमल की? यस, कलेक्शन तो कर सकते हैं ना, हम कलेक्शन कर सकते हैं। क्या
सारे जने इनसे डरते हैं। अरे अब डिस्कवरी देखो, किसी को लॉइन से डर नहीं लगता, किसी क्रोकोडाइल से डर नहीं लगता, कोई सांपों से नहीं डरता, सांप पकड़ते हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सारे जने इससे एग्री नहीं करते। किसी को किसी चीज से डर लगता है, बच्चों को लीजर्ड से डर लगता है, डॉग से डर लगता है। तो हर का डरने का तरीका अलग अलग है। उसको डेंजरस जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। क्या अलग अलग नाम है? यस, अलग अलग नाम है। एक क्रॉस आ गया, नॉट ए सेट, नॉट सेट। बेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया, कोई बोलेगा माधुरी दीक्षित, कोई आलिया भट्ट, कोई कृति सनन, कोई दिशा पटानी एंड ऐश्वर्या राय, सो क्या ये कलेक्शन है? हम बेस्ट एक्ट्रेस जो इंडिया की है इसकी कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कलेक्शन तो कर सकते हैं। क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? किसी को आलिया भट्ट पसंद है, किसी को दिशा पटानी पसंद है, मुझे कृति सनन पसंद है। तो हर बंदे की राय अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। डिस्टिंक्ट अलग अलग नाम है, यस। एक क्रॉस आ गया, नॉट सेट। बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर इन इंडिया, कोई भी नाम लिखो, ये कलेक्शन बन सकती है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब बेस्ट मैथमेटिक्स में अगर आप मेरा नाम बोलोगे तो मैं भी वेल डिफाइंड नहीं हूं, क्योंकि किसी को मेरी समझ आएगी, किसी को नहीं समझ आएगी, तो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप रामानुजन का नाम भी बोलोगे वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को जॉन वैन पसंद होएगा, किसी को चाइनीज रिमाइंडर पसंद होएगा, किसी को रामानुजन पसंद होएगा। हर बंदे की थ्योरी, किसी को पाइथागोरस पसंद होएगा, अलग अलग है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये हम नहीं बता सकते कि बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर इंडिया का कौन सा है। क्या अलग अलग नाम हो सकते हैं? यस। अगर आप ध्यान से देखो, नॉट सेट। कलेक्शन तो हर किसी में है, लेकिन वेल डिफाइंड किसी में है और किसी में नहीं है। तो सारी कहानी वेल डिफाइंड के ऊपर चलती है। तो इसी से एक रिमार्क आया है, हर वेल डिफाइंड, अगर कोई वेल डिफाइंड चीज है तो वो कलेक्शन होएगी होएगी। अगर कोई वेल डिफाइंड है तो हम इनको ब्रैकेट्स में कलेक्शन लिख सकते हैं। अगर कोई कलेक्शन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वेल डिफाइंड। बस एक रिजल्ट छोटा सा पता होना चाहिए था। तो जो वेल डिफाइंड है वो कलेक्शन है। आप देख सकते हो, जो वेल डिफाइंड है वो कलेक्शन है, लेकिन जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहां से क्लियर है, वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हर पर्सन एग्री करता हो। मैं कहूं ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, क्या ये सेट बन सकता है? सेट के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है। तो हाँ, अलग अलग तुम कर सकते हो, कलेक्शन भी कर सकते हो ब्यूटीफुल गर्ल्स की, 2, 4, 5, 10 आप कर सकते हो, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, हर बंदे की अलग थ्योरी है। इसलिए ये कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, ये कलेक्शन हो सकती है, कलेक्शन है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो मतलब सेट भी नहीं होएगा। तो अब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करवाता हूं कि इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है। तो पहले आप ये राइट डाउन करो प्लीज। स्टूडेंट्स, एक सॉन्ग आया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। तो इस चैप्टर में बेकार की बातों को छोड़ दो, क्योंकि ये चैप्टर यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर बेस है, वेल डिफाइंड, कि जिससे सारी की सारी पर्संस एग्री होते हैं। जो सच है, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीकों से लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? यूज कोमास इन ऑल एलिमेंट्स, इन ऑल एलिमेंट्स, बस ऑल एलिमेंट्स के अंदर कोमा यूज करना है, इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म।
सेट बिल्डर, एस फॉर सेट, एस का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म, राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन को शुरू करते हैं? सेट को तो कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स दो डॉट्स, इस दो डॉट्स का मतलब होता है सच डैट, सच डैट यहां कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी, यहां कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी। ऐसे भी लिख सकता है मैथमेटिशियन, ऐसे भी लिख सकता है बीच में लाइन मार के। यहां ये मैं स्टेटमेंट ना कुछ भी हो सकती है, जैसे राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इंग्लिश एक्स सच दैट एक्स इज ए इंग्लिश अल्फाबेट, कुछ भी हो सकती है। स्टेटमेंट फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा होएगा, चाहे ये सिंबल पाओ चाहे इस सिंबल की जगह वो लाइन मार दे, एक ही बात है, सच डैट ही होता है स्टेटमेंट। ब्रैकेट तो पानी ही पानी है हर किसी में। अब इसके अंदर 4 केस बनने हैं, अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसके अंदर 4 केस बनने हैं आपको, जो आपके सिलेबस में है। 4 केसेस है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वो रोस्टर फॉर्म का आएगा, रोस्टर फॉर्म में आएगा। सेकंड केस बनता है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड केस बनता है रोस्टर से चेंज करना है सेट बिल्डर में, रोस्टर को चेंज करो सेट बिल्डर में। फोर्थ केस बनता है सेट बिल्डर को चेंज करो रोस्टर में। तो 4 केस आपने पढ़ने हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम से क्लियर होएंगे। इन चारों के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट फॉर्म्स बहुत सारी बन सकती है, मैनी राइट डाउन। स्टेटमेंट फॉर्म को बनाने का ये नहीं कि एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं करवाऊंगा, आपको प्रॉपरली समझ आएगा। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में करना है। टीचर, TEACHER, टीचर, कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोमा डालते हैं, ब्रैकेट तो पानी पानी होती है। TEACHR, क्योंकि ई 2 बार ही है इसलिए एक बार ही लिखना है, क्योंकि सेट बनता तभी है जब वो डिस्टिंक्ट हो। तो ये लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। सेकंड पार्ट में कहता है स्टूडेंट, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखो। कैपिटल ए सपोज करना, कैपिटल ए करो, कैपिटल बी करना, कैपिटल बी करो, कुछ भी कर सकते हैं, यही ब्यूटी होती है मैथ की। STUDEN, ये 2 बार ही है, टी एक बार ही लिखना, बस एक बार ही लिख दिया। तीसरे पार्ट में कहते हैं राइट डाउन द प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, प्राइम नंबर 10 से लेस, 2 3 5 7, राइट डाउन कर दिया बहुत आराम से। तो पहले इतना राइट डाउन करो, फिर सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है चेंज इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ही होता है स्टेटमेंट फॉर्म। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखना। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड फंक्शन एक्स सच डैट, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में यहां से शुरू करते हैं और फिर दोबारा सेम चीज लिखते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फंक्शन, बस डायरेक्ट लिख दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया फंक्शन, बस खत्म हो गया। ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गई आपकी। आपके माइंड में आएगा कि सर आपने कहा था बहुत सारे मेथड है लिखने के, एक चीज को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बहुत सारे मेथड है, वो मैं सिखा रहा हूं। इस पार्ट में समझ आएगा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ओड भी है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो एक्स सच दैट x is equal to 2 4 6 8,
अप टू सो इवन कहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये चल रहा है, खत्म नहीं हो सकता। ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उससे नेचुरल नंबर कहा है हमें, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a x सच डेट x इक्वल टू 2n, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू पुटिंग करो, 1 करोगे 2 आएगा, 2 करोगे 4 आएगा, 3 करोगे 6 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में x सच डेट x से शुरू करना होता है a, ऐसे लिख सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 का मल्टीपल है, 2 4, x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 बस। या x इज ए नेचुरल नंबर, ये तो आप -2 -4 भी लिख सकते थे। x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 2, x ये नेचुरल नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 2, ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे भी लिख सकते हो x सच डेट x इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, एक चीज को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने एक तरीका बताया है बस आपको। तो ज्यादा सुटेबल मेथड ये है, ये सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, सारे ठीक है, पर ये अप टू सोन इनफिनाइट जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा, जबकि स्टेटमेंट हमेशा खत्म होती है। ये आपको टाइप्स ऑफ सेट्स में समझ आएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है दोनों पार्ट्स, क्योंकि ये इनफिनाइट जा रहा है। हम इसको, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी चीज को छोटे में कंप्रेस कर देना। बस हमने 2 लाइनों में 1 लाइन में कंप्रेस की है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे सूटेबल लगे ठीक है, पर ऐसे ना लिखना अप टू सो। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि ये इनफिनाइट सेट बन गया। ये भी ठीक है, आप कहोगे सर सेट तो है ना, ठीक है, पर ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रही। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, उसके अंदर टू बी कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब ही होता है कि ये इक्वेशन चल रही है, खत्म नहीं हो रही। तो अगर पार्ट में कह रहा है वो आपको ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर के लिए मैं इसी में बता देता हूं। थर्ड पार्ट, ए एक्स सच डेट एक्स ओड नेचुरल नंबर 2n है, इसमें से 1 माइनस कर दो, बस लो जी खत्म हो गया। ओड इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स आ गया आपके पास। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, अप टू सोन क्या आएगा आपके पास, 1 3 5 अप टू सोन चल रही है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। ये भी मेथड ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो है ही बेस्ट। ये इनफिनाइट लिख सकते हो, पर कोशिश करो कि ना लिखो, सिर्फ समझ आने के लिए मैंने आपको लिखवाया है सिर्फ। अब केस नंबर 3 देखते हैं। अभी तक आपने किया रोस्टर फॉर्म, फिर आपने किया सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले राइट डाउन करो प्लीज। क्वेश्चन में आपके सामने है, चेंज रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म चेंज करनी है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कोई ए दे रखे है रोस्टर फॉर्म 0 3 6 9 12 एंड सो चल रहा है। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक्स सच डेट से शुरू नहीं हो रहा, इसका मतलब है रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू, ये किसके मल्टीपल है, ये 3 के मल्टीपल है। ये सारे 3 6 9 12, 3n, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। 1 करोगे तो 3 आएगा, 2 करोगे तो 6 आएगा, 3 करोगे तो 9 आएगा, 4 करोगे तो 12 आएगा। ये चल रहा है, पर मैं आपको बता चुका हूं डैश 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 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको कंप्रेस कर दो, छोटा कर दो इसको।
ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n, n इज n की वैल्यू 0 1 2 3 से शुरू हो रही है, मतलब नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है 1 से। 0 से शुरू कोई चीज हो तो वो क्या होता है होल नंबर। n इज ए होल नंबर, n इज ए होल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हो a x such that x is a multiple of 3, बस x is a multiple of 3 का मल्टीपल है बस। स्टार्टिंग विद 0 ऐसे। तो आप देख सकते हो 0 तो रह ही गया था, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 में, क्योंकि 3 6 9 12 सब कुछ आएगा, 0 तो रह ही गया था। मल्टीपल 3 का है ठीक है, बट स्टार्टिंग विद 0। ऐसे भी लिख सकते हो इसको a x सच डेट x इक्वल टू 3n, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कोई ए दे रखे है, ए ही लेके चलता हूं मैं हर क्वेश्चन में ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं ए एक्स सच डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लिखना है, बी लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स, ये 4 5 6 7 8 9 है, n की वैल्यू 4 5 6 7 8 9, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये क्लोज है, ये डैश 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 आगे नहीं जा रहा, इस करके मैंने कहा था इसको अवॉइड करो, इस केस को लिखने के लिए अवॉइड करो, डैश 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 जा रहा है तो ये लिख सकते हैं क्योंकि आगे नहीं जा रहा। n की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 सेम बन गया। और इसको लिख सकते हैं x सच डेट x इक्वल टू n की वैल्यू कहां से शुरू है 4 से शुरू है और कहां तक गई है 9 तक गई है। 4 से शुरू है इसलिए इक्वालिटी आई, 9 तक गई है, और n क्या होएगा नेचुरल नंबर होएगा। कल को सोचो सर 4 और 9 के बीच में 4.1 4.2 भी आता है, वो नहीं लिखना क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर्स 4 से 9 के बीच में जैसे सुटेबल लगे आप लिख सकते हो। थर्ड पार्ट में कह रहा है 0, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, x सच डेट x इक्वल टू 0, एक ही केस है, बस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आराम से आप राइट डाउन करो। कहता है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, वेरी सिंपल। x रियल नंबर को बिलोंग करता है, 2x प्लस 11 इक्वल टू 15 है, बिल्कुल 15 है। x की वैल्यू निकाल लो, 15 माइनस 11 4, 2x क्या आ गया 4, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, तो इस सेट को बस 2 के पास ब्रैकेट्स डाल दो, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड पार्ट में कहता है b आपको दे रखे है x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू x, और x किसको बिलोंग करता है रियल नंबर को करता है। इक्वेशन क्या है ये है x स्क्वायर इक्वल टू x, x से x कटिंग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वेरिएबल कभी इक्वल टू में कटिंग नहीं होता। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू 0 एक x की वैल्यू 1, खत्म हो गया बस। ये रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया आपने, जो आंसर आया उसको ब्रैकेट में लिख दिया, बहुत ही आसान था। तीसरे पार्ट में आपको कह रहा है प्राइम नंबर x सच डेट, तो कोई भी फैक्टर क्या होते हैं प्राइम नंबर के, एक 1 और एक इटसेल्फ, बस क्या आ गया आंसर 1 आ गया और p आ गया, और तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि खास इन चारों केसेस में आपको प्रॉब्लम होगी, आप आराम से कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत कूल माइंड से करो, एक दिन में एक वीडियो देखो, आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। आपके पास कोई भी बुक है सारे सोल्व होएंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करो, डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेंगे। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो, हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।